वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। लोक प्रशासन में लोक का अर्थ क्या होता है? इसको आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए कि लोक प्रशासन में जो लोक है उसका अर्थ क्या होता है। जनता होता है, सरकार होता है या लोक कल्याण होता है, या इसमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, आज हम चर्चा करने वाले हैं लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में। साथ ही साथ हम इन दोनों में क्या समानता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इस पर भी चर्चा करेंगे। अगर आपने लोक प्रशासन का मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप उससे सुन लीजिए, क्योंकि लोक प्रशासन के आगे जितने भी टॉपिक आएंगे उसको समझने में, ठीक तरीके से समझने में वहाँ एक बेस का कार्य करेगा। तो आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले ज़रूर देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं लोक प्रशासन। तो इससे पहले मैंने लोक प्रशासन के 2 लेक्चर ऑलरेडी लिए हैं, जिसमें मैंने लोक प्रशासन पर चर्चा की है, जिसमें मैं उसमें डेफिनेशन बताया है। आज मैं लोक प्रशासन का कुछ अलग तरीके से समझेंगे। आज लोक प्रशासन तो स्टार्ट करते हैं। लोक प्रशासन, तो लोक प्रशासन का अर्थ जैसे पहले हमने देखा है, राज्य रूपी संगठन के द्वारा समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राज्य के द्वारा सीमित संसाधन व सीमित समय में सुंदरतम पूर्वक प्रयोग करके उद्देश्यों को प्राप्त करना लोक प्रशासन कराता है। ठीक है, तो लोक प्रशासन कैसे कार्य करता है अब इसे देखते हैं। तो सरकार क्या करती है, पहले जनता के उद्देश्यों को समझने का प्रयास करती है। क्या उसके उद्देश्य हैं, तो जनता से जब उद्देश्य उसे प्राप्त पर समझ आ जाता है कि जनता की ये ज़रूरतें हैं, कि उसकी ये उद्देश्य है, तो वहाँ जनता से ही धन लेके, किससे, जनता से ही धन लेके उसके उद्देश्यों की पूर्ति करती है, यानी सेवा प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पर सेवा क्या हुआ, उद्देश्य हुआ, और यहाँ उद्देश्य के लिए क्या आवश्यकता हो, धन हुआ, और धन क्या हुआ, संसाधन हुआ। और यहाँ धन किससे लेती है, जनता से, और जनता की ही उद्देश्यों की पूर्ति करती है। और इसके लिए क्या होता है, सरकार। तो यहाँ में हमने एक वर्ड सुना है, राज्य रूपी, पढ़ा है, राज्य रूपी संगठन। तो इस राज्य रूपी संगठन का उल्लेख हमारे संविधान के आर्टिकल 12 में किया गया है, जिसके अंतर्गत इस राज्य के डेफिनेशन के अंतर्गत केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार, दोनों की कार्यपालिका, दोनों की स्थापिका और स्थानीय स्वशासन आते हैं। क्या क्या, केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार, दोनों की कार्यपालिका, दोनों की व्यवस्थापिका और स्थानीय स्वशासन आते हैं। तो इनके द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा, जो भी लोक कल्याण के लिए जो भी कार्य किया जाएगा, वहाँ राज्य या सरकार के द्वारा किया गया है, ऐसा माना जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसका क्षेत्र के हिसाब से देखते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन कहाँ पर कार्य करते हैं, ग्राम में काम करते हैं। ठीक, ग्राम क्षेत्र के अंतर्गत। और प्रांतीय सरकार कहाँ पर कार्य करेगी, प्रांत यानी स्टेट में काम करेगी। और केंद्रीय सरकार पूरे राष्ट्र यानी पूरे नेशन के लिए कार्य करेगी। तो इसका क्षेत्र कैसा होगा, बृहद होगा, विस्तृत होगा। अब इन क्षेत्रों में कार्य करने की सरकार, इसमें निवेश कौन करेगा, ठीक है, इसमें निवेश जनता से करे, जनता इसमें निवेश करेगी, जनता के प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है, इसमें निवेश करते हैं। भारत में जो टैक्स प्रणाली ली जाती है वहाँ प्रगतिशील टैक्स प्रणाली है, जो जितना अधिक कमाएगा उससे उतना ही ज़्यादा टैक्स लिया जाता है। ठीक है, अब इस निवेशों के द्वारा वहाँ जनता के लिए कार्य करती है, किसके लिए कार्य करती है, जनता के लिए कार्य करती है। अब निवेश क्योंकि यहाँ पर जनता कर रही है, तो सरकार जवाबदेही किसके प्रति होगी, जनता के प्रति होगी। और इसमें जन का नियंत्रण कैसा होगा, क्योंकि जन का नियंत्रण इसमें कैसा होगा, क्योंकि सभी को नियंत्रित करना है, सभी को संतुष्ट करना है। ठीक है, प्रत्येक जनता के प्रत्येक को सरकार को संतुष्ट करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ एक प्रक्रिया कैसी होगी, जटिल होगी। ठीक है, तो अर्थात जन नियंत्रण कैसा होगा, जटिल होगा। अब हम देखते हैं निजी प्रशासन पर चर्चा करेंगे। निजी प्रशासन का अर्थ परिभाषा समझने से पहले आपके जहन में एक सवाल आना चाहिए कि निजी प्रशासन किसके लिए और क्या कार्य करता है। तो निजी प्रशासन स्वयं के लाभ के लिए कार्य करता है।
तो यहाँ अपने लाभ के लिए क्या कार्य करता है और कैसे कार्य करता है। तो यहाँ दूसरों की उद्देश्यों की पूर्ति करके, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ दूसरों की उद्देश्यों की पूर्ति करके खुद अपना लाभ कमाने की का प्रयास करता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, अधिक से अधिक लाभ कमाना। कैसे लाभ कमाएगा, जनता के उद्देश्यों की पूर्ति करके अधिक से अधिक लाभ कमाना। तो निजी प्रशासन का स्वयं का क्या उद्देश्य हुआ, अधिक से अधिक लाभ कमाना। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा देखते हैं अब निजी प्रशासन की। किसी संगठन के द्वारा निजी लाभ के लिए किए जाने वाला प्रबंधन निजी प्रशासन कहलाता है। क्या कहा मैंने, किसी संगठन के द्वारा निजी लाभ के लिए किए जाने वाला प्रबंधन निजी प्रशासन कहलाता है। अब इसका क्षेत्र देखते हैं। जैसे लोक प्रशासन में का क्षेत्र क्या होता है, ग्राम होता है, प्रांत होता है, स्टेट होता है, एक नेशन होता है। तो यहाँ उसके अंदर एक छोटी सी इकाई के रूप में कार्य करता है। ग्राम के अंतर्गत एक छोटी इकाई होगी, या एक स्टेट के अंतर्गत एक छोटी इकाई के रूप में कार्य करेगा, या एक राष्ट्र के एक छोटी सी इकाई के रूप में कार्य करेगा। तो इसका क्षेत्र कैसा होगा, लघु होगा, छोटा होगा। अब इसमें निवेश कौन करेगा, ठीक है। जिसको इस सपोज में एक एग्जांपल लेता हूँ, क्रिकेट टीम के लिए जो एक उद्योग है, वहाँ क्रिकेट से संबंधित सामान बनाती है। तो उसमें जो निवेश कौन करेगा, जो उसको निवेशकों को लगेगा, जिस उद्योगपति या जिस व्यक्ति को लगेगा कि उससे लाभ होगा उस उद्योग से, वहाँ उस पर निवेश करेगा। तो यहाँ निवेश कैसा होगा, निजी निवेश होगा, ठीक है। तो वहाँ प्रशासन किसके लिए कार्य करेगी, निजी निवेशकों के लिए कार्य करेगी, उसके अकॉर्डिंग ही कार्य करेगी, ठीक है। अब यहाँ जवाबदेही किसके प्रति होगी, यहाँ प्रशासन जो इस पर निवेश किया होगा। तो इस पर निवेश कौन किया है, निजी निवेशक निवेश किए हैं। तो यहाँ जवाबदेही किसके प्रति है, निजी निवेशकों के प्रति जवाबदेही है। और यहाँ पर नियंत्रण जन नियंत्रण कैसा होगा, कम, क्योंकि जनता के प्रति यहाँ उत्तरदायी नहीं है। यहाँ केवल जो इस पर निवेश किए हैं उनके प्रति उत्तरदायी है। तो इसमें जन नियंत्रण कैसा होगा, सीमित होगा। अब हम देखेंगे लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के में क्या अंतर है, उसको देखेंगे। चलिए अब देखते हैं लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या अंतर है। मैंने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों का ही परिभाषा बता दी है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसी से पॉइंट निकालेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होगा। तो मैं एक तरफ विषय लिखा है, एक तरफ लोक प्रशासन लिखा और एक तरफ निजी प्रशासन लिखा है, ठीक है। तो विषय देखते हैं, उद्देश्य, ठीक है। लोक प्रशासन का मेन उद्देश्य क्या होता है, लोक कल्याण की भावना, ठीक है। लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण करें, उनकी सेवा करें। वही निजी प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि वहाँ अधिक से अधिक लाभ कमाए, ठीक है। कार्य क्षेत्र लोक प्रशासन का बृहद होता है, विस्तृत होता है। कहाँ, ग्राम होगा, प्रांत होगा या राष्ट्र होगा। वही निजी प्रशासन का ग्राम की एक इकाई या इस प्रांत की एक इकाई या फिर राष्ट्र की एक इकाई के रूप में कार्य करता है। तो निजी प्रशासन का क्षेत्र कैसा होगा, सीमित क्षेत्र होगा। कार्य की प्रकृति कैसी होगी, क्योंकि हम बृहद क्षेत्र में काम कर रहा है तो इसकी कार्य की प्रकृति कैसी होगी, जटिल होगी। और वही निजी प्रशासन की कार्य की प्रकृति कैसी होगी, सीमित होगी, ठीक है। राजनीति का प्रभाव कैसा पड़ेगा लोक प्रशासन में, जैसे जानते हैं नौकरशाही इसी से लोक शासन में कि लोक प्रशासन में अधिक होती है, यानी लाल फीता से अधिक होगी, यानी राजनीति का प्रभाव वहाँ पर अधिक से अधिक देखने को मिलेगा। वही निजी प्रशासन पर योग्यता के आधार पर जिसे कार्य होता है, तो यहाँ पर राजनीति का प्रभाव कम दिखने को मिलता है। वही दबाव, ठीक है, दबाव निजी प्रशासन दोनों में ही दबाव रहता है, लेकिन लोक प्रशासन में निजी प्रशासन की अपेक्षा काम करने का जो प्रेशर जो रहता है लोक प्रशासकों के ऊपर कम होता है। वही निजी प्रशासन में इसमें काम करने का जो दबाव होता है वहाँ अधिक होता है। अगर कोई व्यक्ति ठीक से काम नहीं करता है तो उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है, लेकिन लोक प्रशासन में ऐसा नहीं होता, उसको काफ़ी ज़्यादा मौका दिया जाता है। इसलिए दबाव निजी लोक प्रशासन में अधिक कम देखने को मिलता है। कार्य की गति,
ठीक है। कार्य की गति कैसी होगी लोक प्रशासन में, हम देखते हैं कोई भी कार्य होने के लिए 1 साल 2 साल हो जाता है। ठीक है, टेंडर तो निकलेगा कि 2 साल में करना है, लेकिन उसको लग जाते 25 साल लग जाते हैं। ठीक है, तो इसकी कार्य की प्रकृति कैसी होगी, धीमी होगी। वही निजी प्रशासन की कार्य की प्रकृति कैसी होगी, त्वरित होगी, यानी फास्ट कार्य करेगा। ठीक है, जन के प्रति व्यवहार लोक प्रशासन में कैसा होगा, सबके प्रति समान होगा। ठीक है, वही निजी प्रशासन में क्या होगा, जो उस निजी प्रशासकों को लगेगा कि जो व्यक्ति, ठीक है, जो व्यक्ति उससे अधिक प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है, उसके प्रति उदार, ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही उदार की नीति दृष्टि रखेगा। ठीक है, तो भेदभाव यानी उस जन के प्रति व्यवहार कैसा होगा, भेदभावपूर्ण होगा, और यहाँ सबके प्रति समान होगा और लुका व्यवहार होगा। कार्य की कर्मचारियों का चयन किस आधार पर होगा, कर्मचारियों का चयन जैसे लोक प्रशासन में किस हमारे में कैटेगरी वाइज लिया जाता है। ठीक है, जनरल कैटेगरी कोई इतना है, ठीक है, एसटी और एससी और ओबीसी को एक फिक्स रिजर्व कर दिया गया है कि आपका सीट इतना है, उसको उस सामाजिक आधार पर दिया जाएगा। वही निजी प्रशासन में क्या देखा जाता है, सिर्फ और सिर्फ योग्यता देखी जाती है, आप किस इतने योग्य हैं। जाति से या कैटेगरी से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ योग्यता से रहता है। तो अब योग्यता के आधार पर तो कार्यकुशलता कैसी होगी, ठीक है, यहाँ पर एक्स कम योग आएंगे कहीं ना कहीं, तो योग कम आएंगे तो उसकी कार्य की कुशलता कैसी होगी, कम होगी। वही निजी प्रशासन में कार्य की कुशलता कैसे होगी, क्योंकि वहाँ अधिक से अधिक योग्य लोगों को ले रहा है, तो उसकी कार्य की कुशलता क्या होगी, अधिक होगी। जन के प्रति जवाबदेहिता, ठीक है, जन के प्रति जवाबदेहिता किसकी अधिक होगी, लोक प्रशासक की अधिक होगी, कि वहाँ जनता के सभी लोगों के प्रति वहाँ जवाबदेही होगा अगर डायरेक्ट, क्योंकि और यहाँ क्या होता है, निजी प्रशासन में केवल निजी निवेशकों को जो इसमें निवेश किए हैं उनके प्रति वहाँ जवाबदेही होता है, जनता के प्रति उतना जवाबदेही नहीं होता। अर्थात निजी प्रशासन में जनता के प्रति जवाबदेहिता कम होती है, वही लोक प्रशासन में जवाबदेहिता अधिक होती है। जन नियंत्रण किस में अधिक होगा, क्योंकि इसमें लोक प्रशासन में जनता के जो धन रहता है उसके अकॉर्डिंग वहाँ कार्य करता है, और इसमें जन का नियंत्रण अधिक होता है लोक प्रशासन में। वही निजी प्रशासन में जन का नियंत्रण कम होता है। अब हम देखेंगे कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या समानता होती है, इस पर चर्चा करेंगे। इसमें आप कोशिश करिएगा कि आप उसको लिख पाएँ। ठीक है, मैं 3-4 पॉइंट बता देता हूँ। जैसे संगठन, ठीक है, किसी भी प्रशासन के लिए जरूरी होता है संगठन, तो मस्त होता है, लेकिन उसके गुणों में विभिन्नता पाई जा सकती है। और सेकंड क्या हो सकता है कि उनकी जो तकनीकी है, ठीक है, जैसे फाइलिंग करने की, रिकॉर्डिंग करने की, कंप्यूटिंग करने की, स्टेनोग्राफी करने की, यहाँ टेक्निक लगभग सभी प्रशासन में समान रूप से पाई जाती है। ठीक है, और इस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किसी भी प्रशासन की वहाँ कितना उत्तम है, कितना उच्च कोटि का है, कि उसकी कि कितना सफल है। ठीक है, कि कौन सा प्रशासन कितना सफल है कैसे माना जाएगा, उसकी जनता के प्रति जवाबदेहिता या हितग्राहिता कितनी अच्छी है। ठीक है, वहाँ जनता की ज़रूरतों को कितने अच्छे से समझ पाता है और उसको प्रोवाइड करा पाता है। ठीक है, तो यही देखते हैं लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में समानता। ठीक है, प्रशासनिक सिद्धांत के आधार पर, ठीक है, इसमें प्रशासनिक सिद्धांत के आधार पर पदसोपान, आदेश की एकता, नियंत्रण, ठीक है, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, समन्वय और नियंत्रण इत्यादि आता है। ठीक है, ये आगे जब मैं ये इंडिविजुअल इस सब का एक लेक्चर होगा, उसको समझाऊंगा, तब आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अब संघातात्मक समानता देखते हैं। आप देख लेते हैं, मैंने इससे पहले बताया। आप ये देखिएगा कि लोक प्रशासन में कौन सा गुण अधिक पाया जाता है और निजी प्रशासन में कौन सा गुण होता है, आप खुद से ढूंढिएगा। मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, लेकिन इसके अतिरिक्त भी आप ढूंढिएगा। ठीक है, इसके बाद मैंने कार्यात्मक तकनीकी बताई थी, दोनों की कार्यात्मक तकनीक समान होती है। जनता का अवधारणा यानी जनहितों के प्रति वहाँ कितना की ज़रूरतों को कितने अच्छे से समझता है, उसके आधार पर अधिकारियों का समान उत्तरदायित्व। अधिकारियों का समान उत्तरदायित्व का मतलब क्या है, अधिकारी जनता के प्रति कितने अस्तित्व उत्तरदायित्व है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कितने अस्तित्व उत्तरदायित्व है, यहाँ किसी भी प्रशासन में लगभग समान होता है। अन्वेषण एवं शोध, अन्वेषण और शोध का अर्थ क्या है,
अन्वेषण और शोध का अर्थ है किसी भी प्रशासन में जो चुनौती या समस्याओं को दूर करने के लिए, ठीक है, समस्याओं को दूर करने के लिए अन्वेषण और शोध की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये पॉइंट है, आप इसको कोशिश करिएगा कि अपने पॉइंट में अपने शब्दों में लिखें। ठीक है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए, और जितने भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें यहाँ वीडियो शेयर जरूर करिएगा।